Hi, are you from India? No, we're not. Then from where are you? I'm from Israel. Israel. And how is Mahakumbh? Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. How do you feel, ma'am? Oh, it's amazing, really. I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years, but it's a 144 year chance. What else you know about Mahakumbh? I know that there was this Snan. yeah. हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शहर है। वाह, भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे हैं। And it all about Dhanvantari when he was bringing the Amrita. Then this point it was where the drops came down to the earth. So it's a holy place, and yeah, I'm really grateful. अब देखें, रामायण में उसको 25,000 साल पुराना है, महाभारत में, लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी ये बात ही गलत है। दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं। रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें, फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बनारस। अच्छा जी, बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं? बनारसी साड़ियाँ यहाँ की होती हैं। बनारसी की अज भाण वजह कि ਅਸੀਂ बनारस जा वजे इनकी मोहब्बत है, ये गंगाराम में नहाना जो मरता है, उनका बिलीव है कि हम अगर नहाएंगे हमारे गुनाह वगैरह धुल जाएंगे। जो करोड़ बंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 40 करोड़ के अगर वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, आएंगे या आ चुके हैं या आने वाले हैं। इतना पुराना है। देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा। वैसे तो आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाई, आपने 5 स्टार जेल बनाई। कुंभ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन कुंभ के मेले की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपको ऐसे साधु संत नजर आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते। तो ये इस वजह से कि हमें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, हम अंदर नहीं जा सकते, गंगाराम नहीं नहा सकते, लेकिन हमें उन्हें देखना कितना जज्बा है उनका, उनके अपने। आप देखिए ये बहुत बड़ा दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल हो जाएगा अगर ये इसी तरह हो गया। देखिए, हेलो दोस्तों, पीके रिएक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, फौरन जो सनातन धर्म में बिलीव करते हैं उनकी लाइन लग चुकी है। उन पे अब भारत सरकार द्वारा फूलों से स्वागत किया जा रहा है। विदेशियों को महाकुंभ में आता देख अब पाकिस्तानी लोग भी सनातन धर्म का दीवाना होता जा रहा है। आज 6 बजे से पहले 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो इस बात पे हैरान हो रहा है कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक मशहूर भारतीय सियासतदान ने 3 इलेक्शन जीत रखे हैं इस शहर से, नरेंद्र मोदी। और दिलचस्प बात यह है कि 30% आबादी मुसलमान है। लातादाद मस्जिदें हैं यहाँ पर, चर्चेस भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारास भी हैं। मुसलमान वहाँ पर ज़्यादातर साड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत शानदार साड़ियाँ, नहायत दीदा ज़ेब और कामदार साड़ियाँ वहाँ बनती हैं और मुस्लिम्स की मोनोपोली है इसमें। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया की तरफ आए जी, बिस्मिल्लाह पाएं। वाराणसी जो है ना, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, वरोना और अस्सी। ये दोनों दरिया हैं। ये दोनों दरिया
गंगा में गिरते हैं, और इसी से फिर वाराणसी से ये बनारस बन गया। बनारस पंजाबियों ने बनारस कहा होगा। हाँ। इस तरह करके इंडिया में ये काफी होता है, बी और वी, जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम दोनों तरह, बिल्कुल दोनों चलते हैं। अच्छा जी, मकामात, वाह जी वाह। काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसलिए इसका नाम काशी था। ये 1000 साल से भी पुराना कदीम टेम्पल है और इंतहाई मुकद्दस मकाम समझा जाता है भगवान शिव के साथ। ये उनके भगवान शिव के साथ मंसूब है। रामनगर फोर्ट, ये कला 18वीं सदी में तामीर हुआ और ये महाराजा का रिहायशी मकाम, वर्थ विजिटिंग प्लेस है। यहाँ पर म्यूजियम है बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पर आपको पुराने ज़माने का असला यानी जो एंटीक है, फिर विंटेज गाड़ियाँ हैं, फिर नादर नमूने हैं आर्ट और कल्चर के, आर्टिफैक्ट्स हैं, मलबूसात हैं मुख्तलिफ अदवार के, वो मिलेंगे। अच्छा जी, दशाश्वा उम्मेद घाट जो होते हैं इनके पानी जी वाले, ये यहाँ का सबसे कदीम और मारूफ घाट है। दरियाओं के ऊपर घाट होते थे ना, जैसे आपके यहाँ गाजी घाट है। जी सर। महाकुंभ मेला जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी